दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आप और बीजेपी के बीच पोस्टरबाजी जारी है। अब आपने एक वीडियो शेयर कर बीजेपी पर निशाना साधा है, जिसमें एक घोड़ा दिख रहा है। साथ ही कहा, अरे ये बिना दूल्हे का घोड़ा किसका है? बीजेपी वालों, अपने दूल्हे का नाम तो बताओ। पोस्ट के कैप्शन में लिखा, बीजेपी वालों, तुम्हारा दूल्हा कौन है? इस वीडियो के जरिए आप बीजेपी से उनके सीएम फेस के बारे में पूछ रही है। दिल्ली में पीएम मोदी की रैली से पहले आप और बीजेपी में पोस्टर वार जारी है। अब बीजेपी ने पोस्टर जारी कर आप पर निशाना साधा है। एक पोस्टर में लिखा, आपदा जाएगी, बीजेपी आएगी। वहीं दूसरे पोस्टर में लिखा है, दिल्ली के दिल में मोदी। साथ ही पार्टी ने लिखा, साबरमती साफ की, यमुना भी करेंगे, देश में किया विकास, अब दिल्ली की बारी है। दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूरी का विवादित बयान सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें वह कहते नजर आ रहे हैं कि कालकाजी की सड़कों को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के गालों जैसा बना देंगे। बिधूरी के इस बयान पर कांग्रेस हमलावर है। पवन खेड़ा ने कहा कि यह बदतमीजी सिर्फ इस घटिया आदमी की ही नहीं दिखती, यह इसके मालिकों की असलियत है। बीपीएससी मुद्दे को लेकर प्रशांत किशोर का अनशन चौथे दिन भी जारी है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि जो व्यक्ति 20 साल तक जनता की बात न सुनने के आदी हो, वह 4 दिन में समर्पण नहीं करेगा। इसके लिए जनता को खुद जागना होगा और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना होगा। इन लोगों को समझना होगा कि जनता की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा, भारत जल्द तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। दिल्ली विकसित भारत की राजधानी बनेगी। अगले 25 साल दिल्ली के लिए अहम। बीजेपी दिल्ली में विकास कर सकती है। दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। दिल्ली का विश्वास बीजेपी पर है। बीजेपी सेवा भाव से काम करने वाली, सपनों को पूरा करने वाली, सुशासन लाने वाली पार्टी है। पीएम मोदी ने रोहिणी के जापानी पार्क में परिवर्तन रैली को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि दिल्ली ने पिछले 10 साल में जो राज्य सरकार देखी है, वो किसी आपदा से कम नहीं है। दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है कि आपदा नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। मैं दिल्ली के उज्जवल भविष्य और आपकी संतानों के उज्जवल भविष्य के लिए बीजेपी को अवसर देने का आग्रह करने आया हूँ। बीजेपी ही दिल्ली में विकास कर सकती है। यूपी के तकनीकी शिक्षा विभाग में 177 लेक्चरर के प्रमोशन में गड़बड़ी के मामले का सियासी घमासान जारी है। अब सपा विधायक पल्लवी पटेल ने अपने जीजा व राज्य के मंत्री आशीष पटेल के पूर्व ओएसडी राज बहादुर पटेल को मीडिया के सामने पेश किया। इस दौरान पल्लवी ने नाम लिए बगैर कहा, जब आप चलते हैं तो पालतू कुत्ते पीछे भागते हैं, जब आप उनको पलटकर डांट देते हैं तो वह कूकू करते हैं, आप समझ लीजिए। दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूरी के बयान पर नगीना यूपी से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने प्रतिक्रिया दी है। चंद्रशेखर ने कहा, ये बहुत घटिया और ऊंची टिप्पणी है। जिसने ये टिप्पणी की है, पहले भी उन्होंने ऐसी बात की है। ये राजनीति का गिरता हुआ स्तर है। ऐसी टिप्पणी करने पर उन्हें जूते मारे जाने चाहिए। दरअसल बिधूरी ने कहा था कि हम प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़कें बना देंगे। कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूरी के बयान पर अमेठी से सांसद किशोरी लाल शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। शर्मा ने कहा, उनके घर में भी बहू बेटियां होंगी, वह उनको देख लेते। यह बयान सभी के लिए निंदनीय है। बीजेपी को सोचना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को पार्टी में रखना चाहिए या नहीं। हम इसकी पुरजोर भर्त्सना करते हैं। दरअसल बिधूरी ने कहा था कि हम प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़कें बना देंगे। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने कहा, मैंने बीजेपी पर नहीं, उसके अंदर कुछ लोग हैं, उन पर आरोप लगाए हैं। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिनके खिलाफ लोकसभा चुनाव में एनडीए का खराब प्रदर्शन हुआ। कुछ लोग उन्हें बचा रहे हैं। निषाद समुदाय के लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। निषाद समुदाय के कुछ अधिकारी और नेता जो बीजेपी का हिस्सा हैं, वे पार्टी को गुमराह कर रहे हैं।
पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री कुंवर बृजेश सिंह ने अयोध्या दौरे के समय सीएम योगी के बयान बंटोगे तो कटोगे का समर्थन किया है। बृजेश सिंह ने कहा, हम एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और मिल्कीपुर विधानसभा सीट जीतेंगे। जैसे उपचुनाव में हमने 7 सीटें जीती थीं, उसी तरह मिल्कीपुर भी जीतेंगे। दिल्ली के कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार व पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। बिधूड़ी ने कहा कि आतिशी पहले मारलेना थी, अब सिंह हो गई, आतिशी ने तो बाप बदल लिया। उन्होंने आगे कहा कि केजरीवाल ने भी बच्चों की झूठी कसम खाई। बता दें, आज ही उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर विवादित बयान दिया था।